ओम नमः शिवाय। महादेव के प्रियजनों, भक्ति और ज्ञान के दिव्य संगम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कथा सुधा सागर, जहां हर कथा में छुपा है जीवन का आध्यात्मिक रहस्य। आज का समय एआई और फास्ट टेक्नोलॉजी का है। बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ धीरे धीरे पीछे छूट रही है। अपनी संस्कृति और जड़ें ये पीछे रह गई हैं ना। ऐसे में शिव शक्ति की कथाएं ये सिर्फ हमारी कहानियाँ नहीं हैं सुनाने के लिए, ये बच्चों के लिए जीवन की दिशा है। हमारी इन कथाओं से बच्चे सीखते हैं कि सम्मान कैसे किया जाता है, अहंकार का परिणाम क्या होता है। जो चीज़ें किताबें नहीं सिखाती ना, वो इन कथाओं से नेचुरली बच्चे सीख जाते हैं। आज एआई सब कुछ सिखा सकता है, लेकिन वो सही और गलत का फ़र्क तो नहीं सिखा सकता ना। बच्चों में वो संस्कार तो खुद ही डालने पड़ेंगे ना। इन कथाओं से बच्चों में पेशेंस, सेक्रीफाइस, सेल्फ कंट्रोल, ये सब वो धीरे धीरे इन कथाओं को सुनते सुनते सीख जाते हैं। जड़ें मजबूत होंगी तो ही पेड़ मजबूत बनेगा ना। जैसे आज के समय में स्ट्रेस, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, तो मुश्किल समय में कैसे शांत रहना है, कैसे खुद को संभालना है, तो वो धीरे धीरे वो बच्चे सीख जाएंगे जब अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। ये भविष्य तो देता है, वो भी ज़रूरी है। तो ये बच्चों को ये कथाएं भी सुनाएं, ये उन्हें अब उनकी संस्कृति की पहचान देंगे। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद जब धर्म, यज्ञ, तप का विस्तार हो रहा था, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को सृष्टि के संचालन का एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। दक्ष जी अत्यंत शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा थे। दक्ष जी ने अनेक यज्ञ करके देवताओं में सम्मान प्राप्त किया था, पर यही सम्मान, यही शक्तिशाली होना धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार का बीज अंकुरित करने लगा। इन्हीं दक्ष प्रजापति के घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाश में बहुत प्रकाश फैल गया और ऋषियों ने घोषणा की कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये आदि शक्ति का अंश अवतार है। और उस बालिका जी का नाम रखा गया सती। जन्म के समय ही उनमें तप, ज्ञान और वैराग्य का प्रकाश था। सती जी बचपन से ही महलों के ऐशो आराम से दूर रहती थी। वो महलों की अपेक्षा वन, ध्यान और मौन को प्रिय मानती थी। छोटी उम्र में ही सती जी में बहुत गहरी आध्यात्मिक समझ आ गई थी। एक दिन महल में एक वृद्ध तपस्वी आए और उन्होंने महल में शिव जी के बारे में बताना शुरू किया। सती जी भी वहाँ बैठी थी। तो वो तपस्वी बता रहे थे कि जो हिमालय पे तपस्या करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और किसी राजसी वैभव में वो नहीं रहते। तो इस तरह से उन्होंने शिव जी का बहुत तरह से गुणगान किया। जैसे सती जी ने ये सुना तो उनके भीतर एक अजीब सा कंपन हुआ। उन्हें लगा कि ये जो तपस्वी बता रहे हैं ये तो वो पहले से जानती हैं। तो क्या वो शिव को पहले से जानती हैं? क्या उनसे कोई जन्म जन्मांतर का नाता है? तो उसी क्षण सती जी के मन में एक अटल निर्णय जन्मा।
उन्होंने कहा कि वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। ये उनका एक दृढ़ संकल्प था। ये कोई छोटी इच्छा नहीं थी, ये उन्होंने मान लिया कि वो उसके लिए आगे बढ़ेंगी। तो सती जी ने क्या किया, कठोर तपस्या शुरू कर दी। बहुत वर्ष बीत गए, शरीर भी क्षीण हो गया, पर उनका संकल्प अडिग रहा। उनकी तपस्या की शक्ति से ना तीनों लोग कांपने लगे और भगवान शिव को स्वयं ब्रह्मचारी रूप में आगमन की परीक्षा लेनी पड़ी। जब उन्होंने उनका संकल्प और तपस्या को देखा तो वो वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और सती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बहुत धूमधाम के साथ सती जी और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारे देवी देवता भी उसमें शामिल हुए। हालांकि आने वाले समय में यही मिलन एक बहुत बड़े घटनाक्रम का कारण बनने वाला था, क्योंकि दक्ष प्रजापति जी को ये विवाह स्वीकार नहीं था। कर तो दिया उन्होंने, लेकिन उनको इस विवाह से खुश नहीं थे। उनके मन में शिव जी के प्रति तिरस्कार और अहंकार बढ़ता चला गया। तो कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष जी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं ऋषियों को इनवाइट किया गया, पर उन्होंने जानबूझकर ना सोचते समझते हुए शिव जी को और सती जी को नहीं इनवाइट किया। ये कोई भूल से नहीं हुआ था, स्पष्ट अपमान उनका वो कर रहे थे ऐसा करके, और ये अपमान आने वाले विनाश का बीज बन गया। जब माता सती को पता चला कि उनके पिता ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो उनके मन में एक स्वाभाविक सा भाव जागा। तो उन्होंने कहा कि उनके पिता ने यज्ञ किया है तो वो तो पुत्र ही है, उनको चाहे इन्विटेशन ना आए, वो तो उनका घर है, मायका है, तो वो तो वहाँ जाएंगी। तो उन्होंने शिव जी से शांत स्तर में पूछा, पर शिव जी ने कहा वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि शिव जी तो अंतर्यामी थे। वो जानते थे कि दक्ष के हृदय में अहंकार है, वो यात्रा दुखद परिणाम ला सकती है। लेकिन सती जी मोह में आके अपने पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के भी पहुंच गई। वहाँ उन्होंने देखा कि चारों ओर वैभव है, लेकिन शिव जी का तो कोई स्थान ही नहीं था। दक्ष ने बहुत कठोर शब्दों में शिव जी का अपमान किया। ये सुनकर सती जी का हृदय टूट गया। उन्हें समझ लिया कि यज्ञ तो धर्म का नहीं है, ये तो अहंकार का प्रतीक है। अपमान से आहत हो गई सती जी और कहने लगी, जिस शरीर से उनके पति का अपमान सुना गया है, अब वो शरीर भी नहीं रखेंगी। तो यहीं से कहानी अगले चरम पे पहुंचती। जब अपमान अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया उनका, शिव जी का जो दक्ष जी कर रहे थे, तो सती जी ने योग अग्नि प्रज्वलित कर उसमें खुद को समर्पित कर दिया। पूरा यज्ञ स्थल कांप उठा, यज्ञ सारा विध्वंस हो गया, सब यज्ञ इधर तहस नहस सब कुछ हो गया। कैलाश पर भगवान शिव ने जब ये दृश्य अनुभव किया तो उनके भीतर जो शांति थी ना, वो अनंत क्रोध में बदल गई। वो रुद्र रूप में आ गए और शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्पन्न हो गई। उनके रौद्र स्वरूप से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल में पहुंचे और उन्होंने दक्ष का संपूर्ण यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब इसके बाद शिवजी आए वहाँ पर और सती के निष्प्राण शरीर को उठाया और उससे लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। शोक इतना गहरा था शिव जी का कि वो तांडव में बदल गया। तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने समझ लिया कि शिव को तांडव से नहीं रोका गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। तो समाधान के लिए वो विष्णु जी के पास गए। तो ब्रह्मांडीय असंतुलन को बढ़ने से रोकने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सती जी के शरीर के टुकड़े कर दिए। अब वो सती जी के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर पृथ्वी पर ऊर्जा का केंद्र बन गया।
दिव्य शक्ति प्रकट हो गई, स्थान पवित्र हो गए और आगे चलकर ये शक्तिपीठ कहलाए। यही देवी का स्थायी निवास स्थान बन गए और यहाँ ध्यान, भक्ति और साधना से दिव्य अनुभव होने लगे। इसलिए ये जो 51 शक्तिपीठ हैं केवल भूस्थान नहीं है, ये शक्ति चेतना के 51 केंद्र बिंदु हैं, जहाँ भक्त आज भी जाकर दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। तो सती केवल ना शरीर नहीं थी, वो स्वयं थी आदि शक्ति का स्वरूप, सृष्टि की मूल ऊर्जा और शिव की आंतरिक शक्ति। जब उनका भौतिक शरीर समाप्त हुआ तो वो शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और शिव भी अब मौन थे और वो प्रेम से भी गहरा था मौन। तो आदि शक्ति की ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। शिव और शक्ति अलग नहीं है, वो केवल एक ही सत्य के दो रूप हैं। अहंकार विनाश का कारण है, प्रेम और भक्ति अमर है। तो ये बात पूर्ण सत्य है कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ सृष्टि है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस अमृत कथा का हिस्सा बने रहें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाया करो कथा सुनने के बाद। तो फिर मिलेंगे अगली कथा में, तब तक अच्छा सोचो, अच्छा जियो, यही जीवन की सच्ची कथा है। तो बोले मेरे साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी हाजिरी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर लगा के जाइएगा, क्योंकि ये यात्रा हम सभी कर रहे हैं। यात्राएं सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होती, मानसिक रूप से भी होती हैं। जब हम कथा सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उस शिव और शक्ति से जुड़ रहे होते हैं। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।